नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शुक्र के महापरिवर्तन के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड संतोष संतोषी। 24 सितंबर से लेकर के अक्टूबर महीने में 18 तारीख तक शुक्र कन्या राशि में रहेंगे। 18 को ही ये कन्या से तुला अर्थात अपने घर में आएंगे। तो 24 सितंबर से 18, 24 से 6 दिन उधर 30 और 18 दिन इधर 24-25 दिन शुक्र का प्रभाव नीच राशि में रहेगा। ये बहुत बड़े मार्के की बात है कि नीच राशि में बैठा शुक्र क्या कुछ करने वाला है आप सबके साथ। मेष से लेकर मीन तक हम आपको बताएंगे। सब पर शुक्र दो राशियों से अपना प्रभाव डालते हैं, वृषभ और तुला से। अब अगर आपकी राशि मेष है तो आपके लिए द्वितीय और सप्तम के स्वामी हैं, वृषभ है तो आपके राशि लग्न के स्वामी हैं और छठे के स्वामी हैं। इसी प्रकार से मिथुन अगर है तो आपके 12वें के स्वामी हैं और पंचम के स्वामी हैं। शुक्र की राशि का एक खेल बहुत तगड़ा है कि ये अपने आप में ही सटाष्टक है। तो अब प्रभाव क्या करेंगे, किस तरह से, तो आइए शुरुआत हम करते हैं और आपको आगाह करते हैं कि आपको किन किन पॉइंट्स पर खास ध्यान देना है। नीच का शुक्र आप पर क्या असर कर सकता है। सबसे पहले मेष राशि, कुटुंब के कारक, बैंक बैलेंस के कारक, पत्नी और साझेदारी के कारक प्रबल मार्केश होकर के छठे में आएंगे। तो मेष वालों के लिए शुक्र का यह परिवर्तन 24 सितंबर से 18 अक्टूबर 2022 का कहीं से भी ठीक नहीं होगा। तन मन धन तीनों क्षेत्रों में आपको बहुत ध्यान देना होगा, खास तौर पे उनके लिए जिनके शुक्र की महादशा चल रही होगी। वृषभ राशि, आपकी राशि का स्वामी होकर के, आपके चंद्र राशि का स्वामी होकर के शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, पंचम भाव में आ जाएंगे। आपकी सोच को थोड़ा सा घृणित करेंगे, गंदा करेंगे, बेकार करेंगे, गलत करेंगे। आपके निर्णय बिल्कुल आपके पक्ष में नहीं होंगे। 110% आपके गंदे विचारों के कारण आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। बच्चों के प्रति कुछ दोष दुराव पैदा करेंगे। संतान को लेकर के कुछ अप्रिय समाचार मिल सकता है, क्योंकि पंचम में नीच का शुक्र आया है आपकी राशि का स्वामी होकर। बच्चे आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते हैं, माँ बाप को सावधान रहना है। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। जो भी आपके वृषभ वाले हैं उनको आप शेयर कर दीजिएगा वीडियो या बता दीजिएगा फोन करके। आपका लाभ क्षेत्र भी प्रभावित होगा। आपके धनार्जन पर भी ये अंकुश लगाएंगे, क्योंकि यहां से ये लाभ भाव को भी देखेंगे। मिथुन राशि, चतुर्थ भाव में आ जाएंगे 12वें के स्वामी होकर के मिथुन राशि के लिए, और पंचम के स्वामी होकर आपके लिए रास्ते खोलेंगे। मिथुन वालों के लिए यह परिवर्तन बड़ा सकारात्मक रहेगा। हालांकि नीच के हैं, लेकिन फिर भी केंद्र में बैठेंगे तो कुछ न कुछ अच्छा प्रभाव करेंगे। दसम पर इनकी उच्च दृष्टि रहेगी, लिहाजा कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे, धन की स्थिति को सुधारेंगे, मकान वाहन के सुख मिलेंगे। कोई रुका हुआ पेंडिंग काम आपका आगे बढ़ेगा। सावधान रहना है, अपयश मिल सकता है महिला के कारण अगर आप पुरुष हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए चतुर्थ के स्वामी हैं और एकादश के स्वामी हैं। चतुर्थ और एकादश के स्वामी होकर के पराक्रम स्थान पर आएंगे, तृतीय भाव में आएंगे। वाहन बिक जाएगा, मकान बेचना चाहते हैं मकान बिक जाएगा। पत्नी घर से मायके चली जाएगी, लड़ करके झगड़ करके। भाई बहनों के बीच में विवाद हो सकता है। आर्थिक तंगी महसूस होगी। सेक्सुअल पावर की कमी लगेगी, ध्यान दीजिएगा। कुछ गुप्त रोग भी हो सकते हैं। सिंह राशि, दसम के स्वामी हैं और तीसरे के स्वामी हैं शुक्र, और बैठेंगे द्वितीय भाव में। आर्थिक रूप से तो मजबूती दे देंगे,
लेकिन परिवार में कुछ न कुछ विघटनकारी स्थिति, विध्वंसक स्थिति पैदा करेंगे। रुपए पैसे की खियानत, रुपया पैसा अपव्यय, आर्थिक रूप से नुकसान, वाणी दोष और परिवार में कुछ अप्रिय घटना। सिंह वालों को तत्काल कुंडली दिखा लेनी चाहिए, क्योंकि स्थिति आने वाली बहुत अच्छी नहीं है शुक्र के परिवर्तन की। कन्या राशि, आपकी ही राशि में शुक्र का प्रभाव रहेगा, आपकी ही राशि में शुक्र बैठेंगे, द्वितीयेश होकर के बैठ रहे हैं और नवमेश होकर के बैठ रहे हैं। नवमेश होकर के जहां इनकी स्थिति ठीक है, वहीं द्वितीयेश होकर के इनकी स्थिति मारक स्थान ले लेती है। तो सातवें को देख करके यहाँ पर कई तरह की समस्याएं ला देंगे। जैसे आपके दाम्पत्य जीवन में बाहरी तत्वों का हस्तक्षेप हो जाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस बढ़ जाएंगे, विचार आपके गंदे होंगे, कोई आपको धोखा देगा, किसी महिला से आप चीट हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सावधान रहिएगा। धार्मिक यात्राएं होती हैं तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। नवमेश होने का प्रभाव सकारात्मक हो सकता है। तुला राशि, आपके 12वें में आए हैं आपकी राशि के स्वामी होकर और 8वें के स्वामी होकर। कई तरह के प्रेत बाधाओं या पितरों के प्रकोप से आप पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि अष्टम और द्वादश का संबंध बन गया है। तो तुला वालों को बहुत ध्यान देना होगा, आपके लिए खतरे की घंटी है ये। यात्रा कम करिएगा, विदेश से कोई अच्छी समाचार, अच्छे खबरें आपकी लिए आ सकती हैं, फिर भी आपको यात्रा कम करना है। ज़्यादा धन के विषय में किसी से चर्चा ना करिएगा। वृश्चिक राशि, 7वें के स्वामी हैं वृषभ राशि और 12वें के स्वामी हैं, एकादश में आएंगे। ठीक ठाक स्थिति है, कोई नया अफेयर आपके करीब आएगा। पंचम पर पूर्ण उच्च दृष्टि से देखेंगे, पुत्री रत्न की प्राप्ति होगी, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, जो दिक्कतें चल रही थी वो दूर हो जाएंगी। वाहन का सुख, मकान का सुख आपके लिए इंतजार कर रहा है। धनु राशि, एकादश के स्वामी है और 6ठे के स्वामी है धनु राशि वालों के लिए, और उपस्थिति इनकी रहेगी 10वें भाव में। ठीक ठीक स्थिति है, किसी तरह की समस्या नहीं है, मजबूत रहेंगे आप, कार्य क्षेत्र में दबदबा रहेगा, बॉस प्रसन्न रहेंगे, नया वाहन लेने के चांसेस बनते हैं, मानसिक शांति बढ़ जाएगी, आपके लिए कार्य क्षेत्र में बड़ा लग्जरी फील आएगा। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए पंचम और दसम के कारक होकर, योग कारक होकर के भाग्य स्थान पर इनकी उपस्थिति रहेगी, सब कुछ आपको दे देंगे। यात्रा से लाभ, स्त्री सुख, प्रेमिका सुख, पुत्री सुख, धन से लवरेज करेंगे, किसी तरह की दिक्कत कमी हो ही नहीं सकती। आपके लिए बम स्थिति है। हाँ, थोड़ा सा अधार्मिक न रहिएगा, धर्म को पकड़ कर रखिएगा, जिससे सब कुछ सकारात्मक रहे। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए 6ठे भाव में इनकी उपस्थिति है, 6th हाउस में, और सप्तमेश है, चतुर्थेश है। सप्तम और चतुर्थ खास तौर पर हो गया, माफ कीजिएगा, कुंभ राशि वालों के लिए नवमेश है, सप्तम कह दिया मैंने। कुंभ के लिए 9वें स्थान के स्वामी है, 9वें भाव में तुला राशि है, और चतुर्थ भाव के स्वामी है, चतुर्थ भाव में वृषभ राशि है। नवम और चतुर्थ के कारक होकर के उपस्थिति इनकी रहेगी अष्टम भाव में। चतुर्थ और अष्टम का संबंध फिर भी थोड़ा सा बेटर है, लेकिन नवम का स्वामी होकर अष्टम में आना ठीक नहीं है। कुंभ वालों को बहुत सावधान रहना है, कई तरह की दिक्कतें, अप्रिय समाचार, कुछ खबरें इस तरह की आपको परेशान करेंगी, आपको दिक्कत दे सकती है। आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, हर कदम कदम पर आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। बात कर लेते हैं अब हम स्पेशली
अंतिम राशि मीन वालों के लिए। तृतीय भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव के स्वामी हैं, बैठे सप्तम में हैं। पति पत्नी के बीच कोई गहरा विवाद एकदम से सामने आ जाएगा, अलगाव के चांसेस बन सकते हैं, तनाव बढ़ सकता है, कोई आपके लिए खतरे की घंटी बढ़ सकता है। मैरिड लाइफ और पार्टनरशिप को लेकर के कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। अपने आप पर काबू रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की आवश्यकता है। तो चूंकि नीच के शुक्र हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए मकर जैसे है उसको छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर लोगों के लिए बुरा फल ही देने वाले हैं। इससे बचना कैसे है, उपाय क्या है? उपाय यह है कि अब महीना भर आप दही मत खाइएगा, खटाई से परहेज करिएगा। मिठाई का दान छोटी छोटी बच्चियों को आप कर सकते हैं, 9 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों को। ओम शुम शुक्राय नमः बहुत आसान है, आप लोग गूगल भी कर लीजिएगा, अगर लिखा है स्क्रीन पे तो देख लीजिए, नहीं लिखा है तो ढूंढ लीजिएगा। ओम शुम शुक्राय नमः का एक माला नहाकर जाप करिएगा। महिलाओं का सम्मान करें, उनके लिए सद्भाव रखें, स्त्रियों का अनादर ना करें। जितना पवित्र भाव उनके लिए रखेंगे उतना ही शुक्र आपके लिए शुभ फल देगा। अपनी माता बहन बेटी को यथोचित आप सम्मान दीजिए, सब अच्छा होगा। हमें अनुमति दीजिएगा, मुलाकात करते हैं अब सीधे गया जी में। अगर आप अपने पितरों की शांति के लिए प्रयास चाहते हैं तो हमारा यह चौथा सत्र है। पिछले 3 वर्ष से लगातार हम जा रहे हैं, इस बार चौथी बार हम जाएंगे गया जी में और 7 दिन का वहाँ पर भागवत भी करवा रहे हैं। आप उसका मुख्य यजमान बन सकते हैं। पूरी डिटेल जानकारी आपको हमारे कार्यालय के दिए गए नंबर्स पर तुरंत मिल जाएगी। व्हाट्सएप करिए गया जी पिंडदान और जानकारी लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।